हम लोग फेस क्रीम की मैन्युफैक्चरिंग करके और उसको फिलिंग कर रहे हैं। एमआरपी से 20 से 30% के अंदर आपका प्रोडक्ट बन जाता है, तो वैसे 70 से 80% तक का आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाए। अब हमने यहाँ पे 50 ग्राम का जार है, 50 ग्राम हम लोगों ने सेट किया हुआ है। ये जो हमारा प्लांट है, ये हमारा ऑइंटमेंट सेक्शन हो गया, क्रीम सेक्शन हो गया, कोई इमल्शन हमें बनाना है, डिविजन्स में हम लोग सेट कर लेते हैं। और यहाँ से ये हमारा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे स्लीव के थ्रू हम लोग इसके अंदर पैक करते हैं। आपको लिक्विड लिपस्टिक्स मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर परफ्यूम सेक्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सिरम्स मिल जाएंगे, नेल पॉलिशेस मिल जाएंगी, पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, आपको बॉडी वॉशेस, हेयर ऑयल्स, पेन ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स, बॉडी मास्क। हेलो फ्रेंड्स, एक और नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और आज का ये वीडियो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए रिलेटेड होने वाला है। अगर आप भी ब्यूटी प्रोडक्ट या वेलनेस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए। काफ़ी सारी वाइड रेंज ब्यूटी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का फुल टूर भी कराएंगे और किस तरह से ये वर्क करते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट की रेंज इनके पास अवेलेबल है, वो सभी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो मैम क्या कंपनी का नाम है? सर हमारी कंपनी का नाम है सेज अपोथेकेरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसकी एड्रेस है हमारा प्लॉट नंबर 516 सेक्टर 37 पेज सिटी 2 गुरुग्राम। ठीक है, इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो हमको पड़ता है वो इफ्को चौक होता है। अभी मैं आपको सर बताने वाली हूँ कि हम लोग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में डिफरेंट वैरायटीज़ होती है, लाइक एज ए स्किन केयर प्रोडक्ट्स हो गया, हेयर केयर हो गया, बॉडी केयर हो गया, फेस केयर्स हो गया, इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स हो गए। उसके साथ साथ हम आपको मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग अपने ब्रांड में तो हम वर्क करते ही हैं। हमारे अपने ब्रांड्स से जैसे कि सेज अपोथेकेरी, सियर सीक्रेट, फॉरीफ्रेंड, सेज ब्यूटी, बेवरेजेस का भी है हमारा। उसके साथ साथ हम आपको थर्ड पार्टी में भी नर्सिंग करते हैं। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि जिसको अपना सस्ते से सस्ता मटेरियल बनाना होता है, अच्छा प्रॉफिट उसको कमाना होता है, तो हम लोग उसके लिए भी वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर आप अपना बिजनेस रन करते हैं या डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे जो रेंज है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। साथ में कंपनी का फुल टूर भी कराएंगे और क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करने के बाद में इन सब चीज़ों को आप यहाँ से देख पाएंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप देख पा रहे हैं प्रोडक्शन लाइन चल रही है यहाँ पर और ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट की यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। मैम किस तरह का प्रोडक्ट अभी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? सर अभी हम लोग फेस क्रीम की मैन्युफैक्चरिंग करके और उसको फिलिंग कर रहे हैं। ये क्या होता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद हम स्टेनलेस स्टील के अंदर स्टोरेज करके रखते हैं अपना मटेरियल। इस मटेरियल को हम स्टोरेज करके स्टेनलेस स्टील में इसलिए रखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँ कि कोई भी कोरोजन, कोई भी रैंसिडिटी ना हो प्रोडक्ट के अंदर, इसलिए हम लोग स्टेनलेस स्टील में हम अपना प्रोडक्ट को मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ से हम लोग अपना मटेरियल इस हॉपर के अंदर हम प्लेस आउट करते हैं। प्लेस आउट करने के बाद ये मशीन में हम लोग अपना पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड्स को सेट आउट करते हैं कि हमें कितना ग्राम जार में फिलिंग करना है। तो अब हमने यहाँ पे 50 ग्राम का जार है, 50 ग्राम हम लोगों ने सेट किया हुआ है। उसके साथ साथ मशीन के अंदर हम लोग फिर ये क्या कर रहे हैं, ये फिलिंग हो गया। फिलिंग होने के बाद में यहाँ पे हमारी वेडिंग लगेगी। वेडिंग होने के बाद में हम लोग कैप लगाएंगे। कैप लगाने के बाद में उधर हमारी लेबलिंग चल रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि लेबलिंग में हमारा सर यहाँ पे 3 प्रोसीजर्स है। एक लेबलिंग हमारी राउंड लेबल है, एक हमारा टॉप है, एक हमारा बॉटम है। तो ये लोग बॉटम राउंड लेबल लगा रहे हैं, ये लोग टॉप लेबल लगा रहे हैं, ये लोग बॉटम लेबल लगा रहे हैं। उसके बाद में मोनो कार्टन में इसको पैकिंग करा जा रहा है। मोनो कार्टन को सुंदर दिखाने के लिए, पैकेजिंग को अट्रैक्टिव लुक देने के लिए हम लोग श्रिंक रैप करते हैं। श्रिंक रैप करने से अभी आप देख रहे हैं जैसे कि ये मटेरियल है हमारा थोड़ी क्वालिटी में डल लग रहा है। जब ये मटेरियल प्रॉपरली सील्ड हो जाता है, सील्ड होने के बाद में जब इसका लुक आता है वो निखर के आता है, एक बहुत सुंदर अट्रैक्टिव लुक हमें देता है। ताकि मार्केट में आजकल कंसेप्ट यही है कि जो चीज़ अच्छी दिखती है वही चीज़ बिकती है, तो उसी लिए हम लोग अपनी पैकेजिंग को बहुत अच्छा अट्रैक्टिव बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है। स्टार्टिंग हमने वहाँ से करी थी और ये डिफरेंट स्टेजेस पर होने के बाद में अब श्रिंक रैप होने के बाद में फाइनल जो प्रोडक्ट है यहाँ तक पहुँच पाता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद में हम इसको FG कन्वर्ट में करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग अपना पूरा बॉक्स को सेट कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ से ये डिफरेंट जो ये प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट यहाँ पे सर श्रिंक रैप होकर के आ रहा है। इसमें से ये बंदा यहाँ पे बैठ करके चेकआउट करेगा कि प्रॉपरली सील्ड हुआ है, नहीं हुआ है, बैच कोडिंग प्रॉपर है, नहीं है,
प्रॉपर सीन कर रहा है अपना प्रोडक्ट की नहीं कर रहा है, वो सब चीज़ें चेक करने के बाद में ये लोग यहाँ पे इस मटेरियल को सेटल्ड करते हैं। Okay. सेटल्ड करने के बाद जब पूरा बैच बन जाता है, ये लोग यहाँ पे टेपिंग करके रखेंगे। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की FGQC होती है, जो क्वालिटी टीम करती है कि कोई प्रोडक्ट के अंदर कोई किस चीज़ का एरर तो नहीं है। उस एरर को देखने के लिए FGQC किया जाता है, फिर उसके बाद मार्केट के लिए डिस्पैच किया जाता है यहाँ से मटेरियल। तो जैसे अभी ये कार्टन्स है, तो कार्टन्स की क्वांटिटी होती है कि भाई इतने पीसीस एक सर ये कार्टन के अंदर फिल होने हैं? जी, ये हमारा जो ये जो हमारा शिपर है, ये हमारा इसी के लिए ही स्पेशली बनाया गया है कि इस पैकिंग को हमें इसके अंदर कैसे करना है। ओके मैम, अभी क्या सेक्शन दिखाने वाले हैं सर अभी देखिए, आप? मैं आपको दिखाने वाली हूँ सोप मैन्युफैक्चरिंग एरिया। सोप को कैसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसे हम कैसे पैकिंग करते हैं, ये एरिया मैं आपको कवर अप कराने जा रही हूँ। यह क्या होता है सर, हमारा सोप हैंडमेड बनता है, हैंडमेड ही हमारी इसकी कटिंग होती है। तो ये हम मशीन्स पे कटिंग करते हैं। ये हमारा 50 ग्राम का सोप है, जिसको हमें आपने देखा होगा, पहले हम इसको ट्रे में बनाते हैं। ट्रे में बनाने के बाद लंबी स्टिक्स में हम इसको कट करते हैं, फिर उसको साइज़ को मेज़र करके हम लोग यहाँ पे करते हैं। वो साइज़ को मेज़र करके फिर हम लोग थर्ड बिल्कुल फाइनल जो स्टेज आती है वो हमारी आती है ये स्टेज। इट मीन्स ये वाला जो है यहाँ से पूरा स्लैब टाइप में आता है ये स्लैब में हम लोग ऐसा होता है कि हमारी जो जैकेटेड कैटल होती है, हम उसमें इसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद में जो मेल्ट होता है वो वाइट वाला बेस होता है हमारा मेल्ट। इसके बाद हम इसको डिज़ाइन देते हैं चारकोल सोप से। ये हमारा डिज़ाइन दिया हुआ सोप है, हैंडमेड हम इसको डिज़ाइन देते हैं जब हम इसे ट्रे में पोर करते हैं। तो ये हमारा, जैसे आपने देखा, ये स्लैब्स जो हमारी रखी हुई है, ये हमारी वहाँ पे बन के रेडी हुआ। अब इसको हम लोग कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद 50 ग्राम का साइज़ देना है, एक आउटलुक लेना है, तो वो हमारा मशीन पे यहाँ पे निकल करके हमारा फिनिश और किसी कस्टमर्स को 50 ग्राम से ज़्यादा चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, तो सर उसकी मशीन्स की हम लोग यहाँ से सेटिंग करते हैं। ये मशीन जो हमारा वायर होती है, इससे हम लोग इधर उधर सेटिंग करके इसको उसी पैक साइज के अकॉर्डिंगली हम सेट करते हैं। तो मैम इसके बाद में जो मशीन के थ्रू पैकेजिंग होती है, वो सेक्शन आप दिखाइए किस तरह से वर्क होता है सोप का। जी, अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर मशीन के थ्रू पैकेजिंग होती है और किस तरह से प्रोसेस फॉलो करते हैं, वो हम देखने वाले हैं यहाँ पर। देखिए आप देख सकते हैं, जैसे सोप हमारा वहाँ पे कटिंग होके आया था, ये सोप हमारा यहाँ पे ट्रे पे कटिंग होके आया है। मशीन हमारी चल रही है, तो लाइन में हम लोग फिट करते हैं अपने सोप को, डिविजन्स में हम लोग सेट कर लेते हैं। और यहाँ से ये हमारा कन्वेयर बेल्ट के थ्रू हम लोग यहाँ पे स्लीव के थ्रू हम लोग इसके अंदर पैक करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सोप प्रॉपरली पैक्ड होता जा रहा है। यहाँ हीटर होता है, हीटर क्या करता है, अपने इसको श्रिंक कर देता है, इसको प्रॉपरली सील्ड आउट कर देता है। और यहाँ पे लंबा लंबा स्टिक्स में आता है निकल के। स्टिक्स को हम लोग क्या करते हैं, इसको डिविजन्स को सेपरेट कर लेते हैं बाई सीजर के। सीजर में हम सेपरेट आउट करने के बाद हम इस मोनो कार्टन के अंदर पैकिंग करेंगे, जैसा ये लोग कर रहे हैं। तो ये इस तरह से कुछ प्रोडक्ट निकल कर आया है और यहाँ पर इसकी सोप की पैकिंग हो रही है। जी, सोप की पैकिंग हो रही है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में जाने से पहले हम प्रॉपरली इसकी FGQC करते हैं, प्रॉपरली हम इसको शिपर में हम प्लेस आउट करते हैं विथ प्रॉपर बैच कोडिंग के साथ। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इसमें बैच कोडिंग भी कर लिया है, सब कुछ कर लिया है। जस्ट हम इसको फिनिश प्रोडक्ट का बॉक्स हम यहाँ पे रेडी कर रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, जहाँ से बैचेस बने थे वहाँ से लेकर फिर कैसे पैकेजिंग होती है मशीन के थ्रू और किस तरह से कार्टन में फिलिंग होती है, तो FG तक का ये पूरा प्रोसेस आप देख पा रहे हैं। और काफ़ी अच्छी तरीके से इस तरह का जो प्रोसेस है यहाँ पर ये फॉलो किया जाता है। ये सोप की मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइन है मैम जी। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के फर्स्ट फेज़ को आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और मैम ये जो पीछे जो मशीन्स वगैरह हैं, किस तरह की इनमें बैचेस वगैरह बनते हैं, क्या वर्क होता है अभी इनमें? सर देखिए क्या होता है, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, इसके अंदर हम अपने बैचेस बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ये हमारी जो क्रीम, ये जो हमारा प्लांट है, ये हमारा ऑइंटमेंट सेक्शन हो गया, क्रीम सेक्शन हो गया, कोई इमल्शन हमें बनाना है, मतलब कि जो सॉलिड इमल्सिफायर्स, इमल्सिंग मटेरियल्स होते हैं, वो हम यहाँ पे इस मशीन के अंदर बनाते हैं, ठीक है। ये मशीन में क्या होता है कि ये मशीन एक हमारी वाटर फेज़ में होती है, एक हमारी ऑयल फेज़ में होती है। जब इन दोनों की प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाती है, तब उसके बाद अपना सारा ये सक्शन पंप इसको सक आउट करता है और इस कंटेनर के अंदर स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद ये जो हमारा स्पिंडल होता है, ये रोटेट होता है और ये रोटेट होने के बाद उसको प्रॉपरली एक अच्छा फाइन टेक्सचर देता है। ये हमारा पूरा एक ही मशीन है। ओके, अगर आपको कोई प्रोडक्ट चेंज करना हो
प्रोडक्ट चेंज करने के लिए फिर इसको पूरे को ये क्या होता है सर, जब हमारा पूरा फॉर्मुलेशन बन जाती है तब हम उसके बाद में क्वालिटी से अपना सैंपल को अप्रूव कराते हैं। जब अगर हमारे क्वालिटी से जब सैंपल अप्रूव्ड हो जाता है उसके बाद हम इसको स्टोरेज कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। जब उसके बाद हमारा पैकेजिंग में जा कर के नंबर आता है या उसकी फिलिंग करने की रोटेशन आता है, तब हम उसको फिलिंग एरिया में ले जा कर के उसको फिलिंग कराते हैं और डिस्पैच के लिए FG में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं काफ़ी हाइजीन और साफ़ सफाई इन्होंने मेंटेन भी की हुई है। इस तरह का मशीन में प्रोसेस होता है, सारा प्रोसेस होने के बाद में फिर आप नेक्स्ट स्टेप तक पहुंच पाएंगे। जो भी हमारा सॉलिड मटेरियल बनता है वो इसी मशीन के अंदर बनता है, जो हमारे लिक्विड फेज वाले मटेरियल्स होते हैं वो हम उस मशीन के अंदर बनाते हैं। ओके, इस वाले मशीन के अंदर? जी, दोनों मशीन्स में। तो मैम अभी ये किस सेक्शन में आ चुके हैं, यहाँ पर क्या प्रोसेस हो रहा सर है? हम यहाँ पे आए हैं बैच कोडिंग एरिया में। बैच कोडिंग एरिया में क्या होता है, हम प्रोडक्ट्स की बैच कोडिंग कराते हैं। बैच कोडिंग में हम लोग बैच का नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, क्या उसका MRP है, ये सब हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ताकि कल को मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट को लेकर के कंप्लेंट आती है तो हम इस पर्टिकुलर बैच को अपने कंट्रोल सैंपल से निकालते हैं। निकालने के बाद उसकी प्रॉपर क्वालिटी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स को चेकआउट करते हैं। अगर हमारी साइड से कोई एरर होती है तो हम उसको रिमूव आउट करते हैं, दोबारा से रिवाइज फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, और अगर कोई एरर नहीं होती है तो हम उस पर मार्केट में जो कंप्लेंट है उसका हम रिवाइज उनको रिप्लाई करते हैं। तो इस तरह का कुछ बैचेस वगैरह प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, और फाइनल प्रोडक्ट जो आप ये बोटल्स देख पा रहे हैं, इस तरह के स्टिकर्स लगेंगे जिससे मैन्युफैक्चरिंग डेट, MRP ये सब मेंशन होता है, कस्टमर देख पाए, और किस डेट की एक्सपायरी है वो सभी चीज़ें मेंशन होती है इसमें। जी। तो भी सामने आप देख पा रहे हैं ये केमिकल लैब सेक्शन है, और लैब में प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग वगैरह होती है और फिर फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने जा पाता है। तो मैम क्या क्या टेस्टिंग वगैरह लैब में होती है? आप लैब का अंदर का पोर्शन हाँ जी सर, आप आइए लैब के अंदर। हम जो भी सर R&D लैब है ये हमारी, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है वो हम उसके अंदर करते हैं। यहाँ पर जो भी कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करना होगा या फिर कोई भी मार्केट से कंप्लेंट आती है हमारी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर, हम उसके अंदर अपनी रिसर्च यहाँ पर हम करते हैं। रिसर्च करने के बाद में हम अपनी प्री फॉर्मुलेशन बनाने के बाद में प्रॉपरली हम उसको टेस्टिंग करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के साथ में, अपनी मशीन्स के में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जितनी भी मशीन्स हैं यहाँ पे फुल्ली स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं, और हम अपने सैंपल्स को यहाँ पे प्लेस्ड करते हैं इसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए। साथ साथ हम उसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम अपने प्रोडक्ट्स की यहाँ पे शेल्फ लाइफ को डिटरमाइन करने के लिए, इवन अपने प्रोडक्ट्स की जो भी हमारी स्टैंडर्डाइजेशंस होते हैं या जो भी हमारी क्वालिटी एफिकेसी होती है उस प्रोडक्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं। इट मीन्स क्वालिटी टेस्ट होने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है वो प्रॉपर टेस्टिंग होने के बाद में एक जेन्युइन प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंच पाता है। जी मैम ये वाला सेक्शन तो हम देख चुके हैं, इसके बाद इस सेक्शन में किस तरह का टेस्टिंग वगैरह होती है? सर मैं इस सेक्शन में आपको लेके जाती हूँ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए। कोई भी जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी माइक्रोबायोलॉजिकली टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट के अंदर कोई माइक्रोबियल ग्रोथ तो नहीं हो रही है, वो सब एग्जामाइन करने के लिए हम लोग अपनी माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो प्रॉपरली क्लीन होते हैं, और उसके अंदर हम लोग अपने मटेरियल को प्लेस आउट करते हैं ताकि हम उसकी प्रोडक्ट की सेफ्टी एफिकेसी नोन कर पाएँ, जान पाएँ उसको। तो इसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है तो उसको आप यहाँ से रिमूव कर देते हैं? ऐसा होता है सर कि अगर हमारी न्यू प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन हुआ उसके बाद हम उसको माइक्रोबियल टेस्टिंग करते हैं। माइक्रोबियल टेस्टिंग इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर कोई माइक्रोबियल फंगाई या कोई बैक्टीरियल ग्रोथ तो नहीं हो गया। अगर ग्रोथ हुआ है तो हम अपनी फॉर्मुलेशंस को रिवाइज आउट करते हैं। ब्यूटी, कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट में अगर आप भी डील करते हैं तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको, और यहाँ पर आपको कंप्लीट रेंज मिलेगी इन सभी प्रोडक्ट की। तो सर क्या क्या रेंज की मैन्युफैक्चरिंग आप करते हैं, और सर कंपनी का क्या नाम है? राइट सर, हमारी कंपनी का नाम है सेज अपोथेकेरी। सेज जिसको पुराना ज्ञान हो, अपोथेकेरी मतलब दवा खाना। हमारी फैक्ट्री है 516 सेक्टर 37 गुरुग्राम में स्थित। ये 5 मिनट दूर है हीरो होंडा चौक से, 15 मिनट दूर है हुडा सिटी सेंटर से। और यहाँ पर हम 3 लाइसेंसेस के अंडर काम करते हैं, FDA, आयुष और FSSAI, 3 लाइसेंस के अंडर। और हमारी 3 कार्यशैली होती है काम करने की। एक होती है OEM, ODM और OBM। OEM होता है जिसके अंदर का माल बनाते हैं, जो आपके स्पा सैलून जैसे B2B बायर्स लेते हैं।
ODM होता है कि हम फुल पैकेजिंग करके, ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर, कि हम पूरा डिज़ाइन पैकेजिंग करके देंगे आपको। और OBM होता है कि ओरिजिनल ब्रांड मैन्युफैक्चरर, कि हमारे अपने ब्रांड्स हैं, आप रीसेलिंग कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं हमारे अपने गुड्स की। सर किसी को आपके साथ जुड़ना हो तो मिनिमम कितनी क्वांटिटी को फिक्स किया हो, या अपने भाई कितने क्वांटिटी का ऑर्डर आपसे ले सकते हैं, या फिर कुछ एक पैरामीटर्स वगैरह हैं? जी जी, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही होती है सर, आपके द्वारा जो भी लोग आएंगे वो डायरेक्टली हमसे कनेक्ट करेंगे, हम उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उनको एक सोल्यूशन देंगे। अगर वो अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2500 पीस की MOQ होगी। MOQ इज़ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। प्रोडक्ट की कॉस्ट इसमें होगी MRP के 20 से 30%। आपकी जो भी MRP होगी, जिसको आप अपने जो फाइनल कस्टमर को अपनी MRP पे बेचना चाहते हो, उस MRP के 20 से 30% के अंदर प्रोडक्ट बन जाया करता है। ठीक है सर। और अगर आप हमसे हमारे ब्रांड मिलाना चाहते हो, आप छोटी क्वांटिटीज़ भी ले सकते हो, उसकी आपको अलग लिस्ट दे दी जाएगी। ओके सर। और मैं सर इस बिजनेस में जो लोग एंटर होना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है सर। कितना प्रॉफिट जो लोग इस बिजनेस में आना चाहते हैं अर्न कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको बताया, MRP से 20 से 30% के अंदर आपका प्रोडक्ट बन जाता है, तो वैसे 70 से 80% तक का आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। वो जो ग्रॉस मार्जिन होता है उसको आप ऑफ कोर्स बाइफिकेट करेंगे अपने सेलर पोर्टल्स के अंदर, अपने वेंडर्स को आप डिस्काउंटिंग करेंगे। तो कट कटा के आपको डिपेंड करता है कितने अच्छे मार्केटर हो आप, तो उस पर डिपेंड करता है। हम तो आपको ग्रॉस जो प्रॉफिट देंगे वो अराउंड 70 से 80% का देंगे। जी जी। और सर मैं क्वालिटी पैरामीटर्स की बात करूं तो पूरा जो फैक्ट्री है वो भी हम विजिट करने वाले हैं साथ में। जी जी। आपने कुछ प्रोडक्ट्स की लिस्ट पूरी यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है, तो correct, ये correct. इस तरह की रेंज आपके पास अवेलेबल है सर? कुछ जो नाम आप गिनाएंगे भाई, किस तरह से जो रेंज आप यहाँ पर लाए हैं? जी जी, जैसे आपको लिक्विड लिपस्टिक्स मिल जाएंगी, आपको यहाँ पर परफ्यूम सेक्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सिरम्स मिल जाएंगे, नेल पॉलिशेस मिल जाएंगी, पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे आपको, बॉडी वॉशेस, हेयर ऑयल्स, पेन ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स, बॉडी मास्क, हेयर मास्क, सारे प्रोडक्ट्स। अगर आपको क्लैरिटी है कि आप क्या बनवाना चाहते हो, वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। इट मीन्स वन रूफ के अंदर कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। Correct. और ब्यूटी कॉस्मेटिक के अलावा आप डिफरेंट कैटेगरीज सामने आप देख पा रहे हैं। ये तो जस्ट एक ग्लिम्स है, बाकी पूरा कैटेगरी आपको वीडियो में पता चल पाएगी।